मैं उनसे सीधा प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या आप कभी चुनाव के लिए मेहनत करते हैं क्या? मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, विगत 10-12 वर्षों में जितनी बार राहुल गांधी ने विदेश यात्रा की है उसके 1/10 भाग भी कार्यकर्ता सम्मेलन किए हैं क्या? हमारे बड़े बड़े वरिष्ठ नेता बूथ लेवल सम्मेलन, शक्ति केंद्र स्तर सम्मेलन, मंडल स्तर के सम्मेलन करते हैं। और हमारे वरिष्ठतम नेता वर्तमान अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी, पूर्व अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के स्तर के लोग बूथ लेवल वर्कर सम्मेलन और शक्ति केंद्र सम्मेलनों में जाते हैं। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं और आप सब लोगों के माध्यम से, कितनी बार देश से देखा है कि आप अपने कार्यकर्ताओं का सम्मेलन कर रहे हैं? चुनाव के समय हमारे नेता कहते हैं कि 25 दिन बंगाल में रहेंगे। मैं पूछना चाहता हूं आप कितने दिन रहे वहां? चलिए, बंगाल में आपका कुछ था नहीं, असम में कितने दिन रहे राहुल गांधी जी? केरल जहां डिफॉल्ट से आ गए वहां आप कितने दिन रहे? चुनाव के समय घूमने चले जाते हैं विदेश, यानी ईमानदारी से मेहनत ही नहीं करते। अच्छा, मेहनत न करें तो अलग है। पॉइंट नंबर 2, अपने कार्यकर्ताओं को जलील करते हैं। गुजरात में जाके आप बोलते हैं कि गुजरात में 2 प्रकार के कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, कुछ जो कांग्रेस के साथ हैं और कुछ जो बीजेपी के साथ हैं। चलिए, जलील करना तो अलग है। आपके कार्यकर्ताओं की हत्या होती है पश्चिम बंगाल में और आपके प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी जी कहते हैं देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल, कि ममता जी के राज्य में हिंसा की पराकाष्ठा हो गई है, लोकतंत्र समाप्त हो गया है। और आप कहते हैं लोकतंत्र के लिए ममता जी को साथ लेना जरूरी है। अरे, आप अपने कार्यकर्ताओं की लाशों पर राजनीति करना चाहते थे, आप उस तख्त पर काबिज होना चाहते थे जिसके पाए आपके कार्यकर्ताओं के जनाजे पर रखे हुए थे। उसके बाद आपको लगता है कि आपके कार्यकर्ता और जनता आपका साथ देंगे। यहां तक कि इंटेलेक्चुअल्स की भी बात है तो बस बाहर जाना, विदेश में जाकर और चंद भारत विरोधी इंटेलेक्चुअल से मिलना और भारत में आके आज कांग्रेस पार्टी इस बौद्धिक दिवालियापन पे आ गई है कि उसके पास अपने बौद्धिक विचारक तक नहीं रह गए। ताल कटोरा स्टेडियम में चंद घोषित हिंदू विरोधी तथा कथित स्वयंभू बुद्धिजीवियों को खड़ा करके आप सोचते हैं कि ताली बजवाकर आपको राज मिल जाएगा। तो भारत की प्रबुद्ध जनता अब पूरी तरीके से समझदार हो गई है और इस प्रकार से जो कांग्रेस पार्टी करने का प्रयास कर रही है उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि देश की प्रबुद्ध जनता भली भांति समझती है कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या है। ये अपने आलस्य, अकर्मण्यता और अक्षमता के लिए लोकतंत्र को अपमानित करने में लगे। इनकी स्थिति वो है जो आप लोगों ने सुना होगा कि एक आलसी व्यक्ति पेड़ के नीचे लेट जाए, आम के पेड़ के नीचे, आम का सीजन चल रहा है, और मुंह खोल के लेटा रहे और कहे मेरे मुंह में अपने आप आम गिरना चाहिए। और जब आम ना गिरे और दूसरा व्यक्ति पेड़ पे जाकर उस आम को तोड़ लेकर देखो देखो कितनी बेईमानी हो रही है, भाई साहब आप हाथ ऊपर उठाइए। तो इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी से कहना चाहूंगा कि भाई उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत है, और जो सोवत है वो खोवत है। आप तो मस्त होके पड़े रहते हैं। आप तो उस परीक्षार्थी की तरह हैं जो परीक्षा में मेहनत करता नहीं है, परीक्षा के समय में सैर सपाटा करता है, इम्तिहान में कॉपी ढंग से भरता नहीं है और फेल होने के बाद हल्ला मचाता है।